हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 में रेलवे करे गलती, विद्यार्थी को हो नुकसान। B2 या C1 मेडिकल, यहाँ C2 हो गया, C1 मेडिकल कैंडिडेट के लिए जॉब देने की मांग यूनियन द्वारा की गई है। हालांकि बहुत देर से कदम उठाया हुआ है, इसके ऊपर हमने 2 साल पहले ही वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था। उस समय उन्हें लगता था कि इसका नुकसान क्या होगा। तो वही बात को रेलवे यूनियन ने आज उठाया है, जब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि 2019 की वैकेंसी है ग्रुप डी लेवल 1 का, अभी भी चांसेज है, क्लोज नहीं हुआ है मैटर। तो चलिए, कुछ तो हुआ जो मैंने ऑलरेडी बोला था। आपको पता होगा कि रेलवे में जो वैकेंसी आई थी, वैकेंसी आने के बाद पोस्ट चेंज हो गए थे सभी आरआरबी का। अब रेलवे पला झाड़ दिया था कि आप अपना पोस्ट प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अंदर अंदर क्या कर दिया था, अंदर अंदर जॉब बदल दिया था। ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट तो थे ही, लेकिन जितने भी अपॉइंटमेंट वगैरह, जितने और भी पोस्ट थे, हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह, जिसमें कई सारे अपॉइंटमेंट की तो मेडिकल हायर होता है, लेकिन जिसमें B2 और C1 मेडिकल था, उन सारे पोस्टों को बहुत ख़त्म कर दिया गया था। वही बात लिखा हुआ है, यानी रेलवे ने ख़त्म किया तो विद्यार्थी क्यों सजा बनाए। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, ALP की वैकेंसी 5,900 कुछ था, इसको बढ़ा के आपको 19,000 कर दिया है, 18,799 कर दिया है। तो क्या कैंडिडेट को फॉर्म दोबारा भरने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसको कम वैकेंसी देख के किया था वगैरह वगैरह, उनको ऑप्शन नहीं देखा, उन्होंने नहीं भरा। मेडिकल वाले वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखा, नहीं भरा। तो यहाँ पे अगर आपने जॉब दिया है, जिसका B2 और C1 मेडिकल था, उसने जॉब दिया और वो जॉब ही ख़त्म कर दिया। एक आरआरबी में तो बहुत लिमिटेड 10, 20, 25 सीट रह गए थे, जिसके कारण से बहुत से कैंडिडेट ने सिलेक्शन हुआ, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद उनको जॉब नहीं मिला। यही मांग था, इसी मांग को यहाँ पे देखिएगा यूनियन ने दिया है। कैंडिडेट ने शेयर पूछा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, उसी की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है दोस्त, ऐसा हो सकता है, बस रेलवे का अप्रूवल मिलेगा। तो ये जून 24 का डाटा है, इस जून में बहुत देर से उठाया हुआ है। बोला गया है कि जब पहले नोटिफाई वैकेंसी थी 1,03,779 ही था, और मॉडिफाई होने के बाद भी इतना ही था, लेकिन जो लोअर मेडिकल के पोस्ट पहले 20,000 थे, वो घटा के 13,000 कर दिया गया था, यानी 7,395 पोस्ट हायर मेडिकल पे जोड़ दिया गया था। और लोअर मेडिकल का तात्पर्य वही है B2 और C1 वाले पोस्ट का। हायर मेडिकल क्या है, जिसमें आपका A2, A3 और यहाँ पे B1 वाले पोस्ट हैं, जहाँ पे इस मेडिकल की ग्रुप डी की बात करें। इसके अलावा भी A2 और A1 दूसरे में होता है, वो छोड़ दीजिए। यहाँ A2 और B1 वाला मेडिकल पोस्ट बढ़ गया। जैसे B1 में आपका ट्रैक मेंटेनर 4 मैक्सिमम वैकेंसी इसकी थी, उसको बढ़ा दिया गया सब में, जिसमें हेल्पर आपका और हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कम था, उसको हटा दिया गया। तो बोला गया है कि ऐसे में लोगों को बहुत वो हो रहा है। 3,000 लोग ऐसे हैं जिनको लोअर मेडिकल के कारण जॉब नहीं मिल पा रहा है, और वो मेडिकल लोअर पास हुए थे लेकिन एग्ज़ाम दिए थे, तो उनको कंसीडर किया जाए। इसलिए रेलवे से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि लोअर मेडिकल को कंसीडर कर दिया जाए, जो वैकेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि ये लोअर मेडिकल वाला कम कर दिया गया था, वो इंक्रीज कर दिया जाए। हो सकता है रिप्लेसमेंट पैनल में एडजस्ट कर दिया जाए, या और करके ये दिया जाए। तो रिप्लेसमेंट पैनल में जिसका मेडिकल होगा वही आएगा, उसमें तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक्चुअली वैकेंसी बढ़ाना पड़ेगा लोअर मेडिकल, जिसका हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह का, तभी ये पूरा होगा। लेकिन गुड न्यूज़ है, ऐसा रेलवे को पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि रेलवे को गलती है, ये डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। रेलवे ने वैकेंसी बाद में कम किया है, तो उनको जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, जो फाइनल सिलेक्शन हो गया था, उसको तो रिकमेंडेशन देना चाहिए। अगली बार वैकेंसी में अपना जो भी वो अप्लाई करें, उनकी मर्जी। थैंक यू, धन्यवाद।